बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज मैं बना रही हूँ करेले की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, वो भी गुड़ डाल के। गुड़ जो है वो हमारे एंड में डालेंगे, गुड़ इमली दोनों, और उसका फ्लेवर देखिएगा कितना मज़ेदार सा आता है। मैंने वॉश करके रख लिए थे इसको। इसकी जो टहल है वो मैंने कट कर ली। इसके अलावा जो इसका छिलका है इसको मैं बहुत हल्का हल्का सा पील करूँगी, बहुत ज़्यादा पील नहीं करूँगी। इसको पहले मैंने वॉश कर लिया था और इसको थोड़ा सा हवा में ड्राई कर लिया था। बस इसके बाद अब ये वॉश नहीं होगा, तो पानी लाजमी ड्राई कर लीजिएगा कटिंग करने से पहले, क्योंकि हमें नमक डालना है। अगर पानी रह गया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको पील कर दिया है। उसके बाद मैंने राउंड शेप में इसको इस तरह से कट करा है। इसके बीज नहीं निकालने हैं। बीज के साथ जो है फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। तो 2 चम्मच मैंने नमक और आधा 1 चम्मच जो है हल्दी डाल के इसको अच्छी तरीके से हाथों से मसल के और एक मलमल का कपड़ा इसके ऊपर डालें और इसको धूप में रख दें कम से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे रखने के बाद ये होगा कि ये अपना पानी छोड़ देगा। इसकी सारी कड़वाहट जो है इसके पानी के साथ निकल जाएगी। इसको हम वॉश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, याद रखें। अगर इसमें पानी पड़ा तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो ये देखिए जितनी हमारे पास जो करेले थे उतने ही मैंने इसमें प्याज रख लिए हैं कट करके। तकरीबन ये 4 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इसको मैंने बारीक बारीक से काट लिया। इसके अलावा ये धनिया है, साबुत धनिया 1 चम्मच, और साबुत सौंफ है 1 चम्मच। 8 से 10 मिर्चें ले लें, और 1 टीस्पून जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया था। एक ही टीस्पून मैंने राई दाना ले लिया है, और तकरीबन 1-2 चुटकी जो है मैंने कलौंजी और मेथी ले लिया है। कलौंजी मेथी और राई दाने को छोड़ के बाकी जो मसाले हैं ऊपर वाले, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। राई दाने को भी करना है, लेकिन ये हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। लास्ट मिनट पे हमें सिर्फ राई दाने को डालना है। तो पैन गरम करें, उसमें आप ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट कर लें। 1 से 2 मिनट लगेगा। लो आंच पे करेंगे तो ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा, वरना ये जल जाएगा। जलाने नहीं देना है। अब लास्ट मिनट में हम इसको डाल के और फिर इसको दरदरा सा हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे, या तो मिक्सी में डाल के या फिर हामन दस्ते में डाल के। ठीक हो गया। इसको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना। मिर्चों की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 घंटे के बाद जब मैंने करेले को लिया है, निकाला है, धूप में से हटाया है, तो ये देखिए इसका पानी निकल रहा है। अभी ये इससे भी ज़्यादा पानी इसका निकलेगा। मैं इनको दबा के जब इनका निचोड़ूंगी तो इसमें से देखें सारा इसका कड़वाहट जो है वो निकल आएगा। तो आप दोनों हाथों से इसको अच्छी तरीके से दबा के निकाल दें सारा पानी। तो इस तरह बिल्कुल भी कड़वापन ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहेगा, और जितना भी हमने नमक डाला था वो नमक भी ख़त्म हो जाएगा। ये आप बाद में इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे सारे करेले एक साइड में मैंने रख दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, आधा कप जो है सरसों का तेल हम इसको पैन में डाल के गरम कर लेंगे। सरसों के तेल में बहुत मज़े की इसका जो है फ्लेवर आता है। इसको मैं डाल दूँगी करेलों को सारा तेल में, और तेज़ आंच में सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमें फ्राई कर लेना है। बिल्कुल मीडियम फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन फ्राई नहीं करना है। 1 से 2 मिनट में बहुत हल्का सा फ्राई होगा ये। उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए हल्का सा कलर बिल्कुल चेंज, ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं करना। इस डिश पे हम इसको बाहर निकाल देंगे, प्लेट में रख लेंगे। एक साइड पे बचा हुआ जो तेल है वो आप देखो बहुत ही बारीक थोड़ा सा लग रहा है। आप सोचें बहुत थोड़ा सा है, तो नहीं, करेले में भी तेल है, याद रखिएगा, वरना बहुत ज़्यादा ये ऑयली हो जाएगा। इसमें डाल दिया कलौंजी और मेथी। इसको हल्का सा सौते करेंगे। उसके साथ ही हम डाल देंगे अपनी प्याज जो हमने बारीक काट के रखी हुई है ढेर सारी। प्याज डालते के टाइम भी हम इसमें ये देखिए याद रखें कि चूल्हा जो है हमारा तेज़ है, बिल्कुल लो आँच नहीं है, और इसको बस चम्मच चलाना है 2 से 3 मरतबा। इसका कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट होगा, और हम इसमें डाल देंगे वही करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी होती है कि आप यकीन करें कि मेरी गारंटी है, जो करेले नहीं खाते हैं वो भी लाजमी करेले लाजमी खाएंगे और आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे साथ। मेरे कहने पे जो हमने इसमें गुड़ शामिल करेंगे, जो हम इसमें इमली शामिल करेंगे, उसका बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन उसकी वजह से बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। ये 2 चम्मच इमली मैंने भिगो दी थी, और इतना बड़ा टुकड़ा बस गुड़ का है। इसको हम भिगो के रख देंगे, और इसको एंड में हम इसका पल्प निकाल देंगे जो हमारे यूज़ हो करेलों में। तो देखिए करेलों को हमने बिल्कुल लो आंच में 10 मिनट के लिए रख दिया था। 10 मिनट के बाद इसका ये थोड़ी सी शक्ल आई है निकल के। तो अब हम डाल देंगे वो ड्राई मसाला जो हमने पीस के रखा था। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मज़ीद 5 मिनट के लिए हम इसको जो है ढक के रख देंगे, ताकि ये हल्का सा मसाले के साथ बहुत अच्छा मिक्स हो जाए, और जो बचे हुए करेले हल्के से कच्चे हैं वो कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाए। तो आप देख रहे हो कि हमें तेल हमारा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो अब इसको मैं ढक दूँगी सिर्फ उसे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम देखोगे तो देखो ये मेरा और अच्छी तरीके से थोड़ा सा गोल्डन सा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी वो इमली और गुड़ का जो पल्प है जो हमने बना के रखा है, वो हम छान के डालेंगे। छान के लाजमी डालेगा कि बास टाइम मिट्टी वगैरह भी होती है, कचरा होता है, तो वो सब
हट जाए और आपको सिर्फ फ्रेश और खूब अच्छा सा पल्प मिल जाए। तो तैयार है मेरे मज़ेदार से करेले। रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थंब करें। तो मैं तो खाने जा रही हूँ मज़ेदार सी रेसिपी अपनी। अल्लाह हाफिज़।